हेलो, वेलकम टू पोटेंशियल 0.7। आज हम एन चैनल जेफेट की बात करेंगे और एन चैनल में हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे। देखो, यूनिट 2 में जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने कॉमन बेस और कॉमन इमीटर देखा था, तो बीजेटी में हम फिर भी थोड़ा डीप चले गए। कॉमन बेस की बात कर ली, कॉमन इमीटर की बात कर ली। पर जेफेट और मॉसफेट के केस में हम कहीं भी ये नहीं बोलेंगे कि कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही केस पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस का पार्ट है, दैट इज़ कॉमन सोर्स। ठीक है, पर क्वेश्चन कभी भी कॉमन सोर्स से नहीं आने वाला है। वो सिंपल व्हाट इज जेफेट एंड एक्सप्लेन इट ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें कॉमन सोर्स बनाना है और उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट की अगर बात करें तो एक एन चैनल की अगर बात कर रहे हो, ये हमारा एन चैनल है, ये हमारा पी चैनल है। अब चैनल कैसे डिसाइड होता है वो हम बाद में बात करेंगे। देखो, एक पूरा का पूरा एन टाइप सबस्ट्रेट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से पी टाइप मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं और दोनों पी मटेरियल को एक वायर के साथ शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक टर्मिनल का नाम दे रहे हैं हम लोग गेट और इस टर्मिनल का नाम दे रहे हैं ड्रेन और जस्ट अपोजिट वाला हमारा हो जाता है सोर्स। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर भी 3 टर्मिनल है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। यहीं पे अगर सेम पी चैनल की बात करते तो जो एन टाइप सबस्ट्रेट था वो किस में चेंज हो गया, पी टाइप में। और जो हमारा एन टाइप पी टाइप मटेरियल था वो अब रिप्लेस हो गया है एन टाइप मटेरियल से। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने दोनों एन टाइप मटेरियल को क्या करा है, एक वायर के साथ शॉर्ट करा है। तो एक टर्मिनल हमारा गेट हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज करा है। सिंबल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंबल में एक करंट की डायरेक्शन रहती है, सिंबल का पार्ट है ये। अगर करंट की डायरेक्शन इनसाइड है तो एन चैनल जेफेट है, अगर करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड है तो वो पी चैनल जेफेट है। ठीक है, ये तो था कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे इसकी वर्किंग, और वर्किंग देखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बायसिंग। बायसिंग हम कहाँ करेंगे, हम कॉमन सोर्स पढ़ रहे हैं तो एक बायसिंग करेंगे हम लोग गेट और सोर्स के बीच में, जिसको हम लोग बोलेंगे VGS। और एक बायसिंग करेंगे हम लोग ड्रेन और सोर्स के बीच में, जिसको हम लोग बोलेंगे VDS। समझ में आ रही बात? गेट टू सोर्स वोल्टेज इज VGS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज VDS। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम, गेट टू सोर्स वोल्टेज पे 0 वोल्ट दे रहे हैं और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन पे हम दे रहे हैं। तो उससे पहले जब बायसिंग नहीं होगी, अगर इस वाली डायग्राम में देखो, अभी इस वाली डायग्राम में सेम कंस्ट्रक्शन वाला ही डायग्राम है, पर इस डायग्राम में एक शेडेड पोर्शन शो हो रहा है, दैट इज क्या है, वो डिप्लेशन रीजन। अब जहाँ भी पी और एन टाइप मटेरियल आपस में आएंगे क्या फॉर्म होगा, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर मतलब फाइनली बनेगा क्या, पी एन जंक्शन ही तो फॉर्म होगा, है ना। यानी ये पी साइड होता था हमारा डायोड का, ये हमारा एन साइड होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा, एक पी एन जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जहाँ भी पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल पास में आएंगे तो आपस में डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और चारों तरफ क्या फॉर्म होगा, डिप्लेशन रीजन। अब डिप्लेशन रीजन फॉर्म तो होगा पर बायसिंग नहीं है, तो जो भी डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा वो चारों तरफ यूनिफॉर्म होगा, कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं होगा। क्योंकि डोपिंग लेवल जो भी दोनों साइड से पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल है, ऐसा नहीं कि डोपिंग लेवल चेंज हो रहा है थ्रू आउट सबस्ट्रेट, एक ही डोपिंग लेवल है। तो चारों तरफ हमारा जो डिप्लेशन लेयर होगा यूनिफॉर्म बनेगा, डेट इज इन स्क्वायर शेप। जैसा हमारा पी टाइप मटेरियल है तो उसी के चारों तरफ हमारा स्क्वायर शेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन। अब बात करते हैं बायसिंग की। बायसिंग में हम क्या कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं 0 वोल्ट, यानी VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और ड्रेन पे यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव में चलो 0.1, 0.3, 0.5 दे दिया। समझ में आ रही बात? अब गेट पे तो 0 वोल्टेज है, लेकिन जो तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कनेक्ट कर रहा है दैट इज VDS, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है कहाँ, एन टाइप मटेरियल से। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है कहाँ पे, ये भी एन टाइप मटेरियल से है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। वो एन टाइप के पास सफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएंगे।
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रेन टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो आईडी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इनसाइड। समझ में आ रही बात। ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। उससे पहले हम यहाँ पे अगर जंक्शन देखें, जो हमारा जंक्शन फॉर्म हो रहा था यहाँ पे पी एन जंक्शन, पी पे तो हम दे रहे हैं 0 वोल्ट और एन पे हम दे रहे हैं कुछ पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। अब डायोड फॉरवर्ड में कब होता था, जब हम P पे पॉजिटिव वोल्टेज देते थे और N पे नेगेटिव देते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट P साइड शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट N साइड, यही होता था। यहाँ पर पोटेंशियल एट N साइड इज ग्रेटर, इस केस में देखो तो पोटेंशियल एट N साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट P साइड। तो ये जो जंक्शन है वो किस में है, रिवर्स बायस में है। समझ में आ रही बात। अब जब VDS की वैल्यू तुम जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा डिप्लेशन लेयर हमारी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन कहाँ से, टॉप की साइड से, ना कि चारों तरफ। क्यों, क्योंकि सिर्फ इस वाली साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज फील हो पा रहा है और P साइड पे तो हमने 0 वोल्ट रख रखा है, तो इधर का डिप्लेशन लेयर चेंज नहीं होगा, लेकिन टॉप वाला डिप्लेशन रीजन हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है दैट इज इन रिवर्स बायस। समझ में आ रही बात। तो जो डिप्लेशन लेयर पहले यूनिफॉर्म था वो VDS की वैल्यू बढ़ाने से ऊपर की साइड से टिल्ट होगा, क्योंकि ऊपर की साइड N पे हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं और P पे 0 वोल्टेज दे रहे हैं, तो एक दिस इज ए रिवर्स बायस कंडीशन। और रिवर्स बायस जैसे जैसे बढ़ाओगे हमारा डिप्लेशन लेयर का टिप क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये तो बात हो गई इसकी। अब बात अगर कर लें करंट की, करंट में क्या चेंज आ सकता है। हम गेट पे 0 वोल्टेज दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा और हमारा आईडी करंट जनरेट होगा और डिप्लेशन लेयर ऊपर के साइड टिल्ट होगा रीजन, क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायस में है और ये पोटेंशियल, इसको रिवर्स बायस में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे हमारा डिप्लेशन रीजन टिल्ट होता जाएगा। तो हम बनाने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हम लोग बाद में भी करेंगे। हम जैसे कि हमने बात कर लिया था बाय डिफ़ॉल्ट एक ही केस पढ़ेंगे, कौन सा, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन की हम बात जेफेट में मॉसफेट में नहीं करने वाले हैं, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सोर्स हमारा कॉमन है, इनपुट हम कहाँ से दे रहे हैं, गेट से, और आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ड्रेन से, ठीक है। सिर्फ यही केस पढ़ेंगे, बाकी कोई केस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जेफेट की इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। एम्पलीफायर, जो भी अच्छा एम्पलीफायर होगा उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यहाँ पर गेट करेंट विल बी ऑलवेज 0, IG की वैल्यू क्या होगी, 0, चाहे तुम पोटेंशियल दो या ना दो, गेट करेंट हमेशा ही 0 रहेगा। ये बात अभी के लिए दिमाग में बिठा लो कि जेफेट और मॉसफेट के केस में गेट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस वाले पार्ट में हो रहा है। अब चैनल की बात कर लेते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एन चैनल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एन टाइप सबस्ट्रेट में हो रहा है ना, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल जेफेट, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इनपुट हम लोग गेट से दे रहे हैं, आउटपुट कहाँ से दे रहे हैं, आउटपुट ले कहाँ से रहे हैं, ड्रेन से। तो एक हमारा VDS होगा और एक हमारा ID होगा। ड्रेन से करंट निकल रहा है तो डेट करंट विल बी ID। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कैसा होगा हमारा ग्राफ, होगा कैसा। जैसे जैसे इनिशियली VDS की वैल्यू बढ़ाओगे करंट पहले तो इंक्रीज होगा, ठीक है। और ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऊपर की साइड से डिप्लेशन रीजन क्या होती जाएगी, टिल्ट होती जाएगी और साथ साथ इंक्रीज भी होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर डिप्लेशन लेयर का जो टिप है, यानी कि ऊपर की साइड वाला टिप, ना कि पूरा डिप्लेशन रीजन क्या होगा, टच कर जाएंगे। और दैट कंडीशन इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन, ठीक है। जब डिप्लेशन रीजन का टिप VDS की वैल्यू बढ़ाने से और ज़्यादा बढ़ाने से और ज़्यादा रिवर्स बायस कंडीशन हो जाने से टिप टच हो जाता है, और दैट कंडीशन इज नोन एज ए पिंच ऑफ कंडीशन, और उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और जैसे ही पिंच ऑफ कंडीशन रीच होता है उसके बाद हमारा करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा करंट राइज नहीं करेगा बल्कि सैचुरेट कर जाएगा। समझ में आ रही बात? अब सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, गेट पे निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब कि पी साइड पे हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, निगेटिव। एन साइड पे पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो जंक्शन क्रिएट हो रहा है तो अभी भी रिवर्स बायास में ही है, ऐसा तो है नहीं कि फॉरवर्ड में हो गया है, अभी भी रिवर्स बायास में है। लेकिन पहले जो पी साइड पे हम लोग 0 वोल्ट दे रहे थे तो डिप्लेशन रीजन सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड से इंक्रीज हो रही थी, राइट। अब पी साइड पे तुम निगेटिव वोल्टेज भी बढ़ा रहे हो, मतलब पी और ज़्यादा निगेटिव और एन पॉजिटिव, मतलब अब जो है हमारा डिप्लेशन लेयर चारों तरफ से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रही बात? चारों तरफ से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और इसकी वैल्यू रिवर्स में निगेटिव में, वीजीएस की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा डिप्लेशन रीजन हमारी चारों तरफ से इंक्रीज होगी, अब ना कि टिप। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज का असर दिखना शुरू होगा ना। पहले तो 0 था तो इस साइड से कोई चेंज हुआ नहीं, सिर्फ टिप से चेंज हुआ, क्योंकि ऊपर की साइड पास था हमारा ड्रेन टर्मिनल से तो ऊपर की साइड टिल्ट हो रहा था। अब पी पे भी हमने निगेटिव वोल्टेज देना शुरू कर दिया तो उसका असर अब चारों तरफ दिखेगा और चारों तरफ से हमारा डिप्लेशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव देते जाओगे यहाँ, किसकी, VGS की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव दोगे उतना ज़्यादा हमारा डिप्लेशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब दोनों साइड से हमारा डिप्लेशन रीजन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे और दैट कंडीशन इज नोन एज ए VGS ऑफ। समझ में आ रही बात? मतलब VGS की वैल्यू पहले निगेटिव में दोगे तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा दोनों साइड से, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा जहाँ पर जिस VGS की वैल्यू पे हमारा डिप्लेशन रीजन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे और वहाँ पर कोई भी ID करेंट नहीं होगा, क्योंकि डिप्लेशन रीजन ओवरलैप वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने नहीं देगा, दैट्स वाई ID करेंट विल बी 0। अब VGS ऑफ का मतलब है गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो निगेटिव वैल्यू इन केस ऑफ N चैनल जहाँ पे हमारा ड्रेन करंट 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है पिंच ऑफ वोल्टेज इन N चैनल जेफेट। VGS ऑफ इन N चैनल जेफेट कैसा होगा, नेगेटिव। पिंच ऑफ वोल्टेज इन N चैनल जेफेट हमने जो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन रखा है वो कहाँ पे है, VDS की साइड, तो पॉजिटिव। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पिंच ऑफ वोल्टेज के बाय डिफ़ॉल्ट। समझ में आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है बात, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है कि इन N चैनल जेफेट पिंच ऑफ वोल्टेज इज 3 वोल्ट, ठीक है। अगर वो ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो N चैनल के केस में तुम पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू लोगे -3 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? N चैनल के केस में स्टेटमेंट भले ही वो VP इज इक्वल टू 3 वोल्ट बोले, लेकिन तुम्हें वैल्यू लेनी है नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की। अब सिंपल सी बात है, हम ट्रांजिस्टर में इनपुट कहाँ दे रहे थे, इन केस ऑफ जेफेट इनपुट गेट पे दे रहे थे और आउटपुट ड्रेन से ले रहे थे। एक ही कंडीशन है कॉमन सोर्स वाली, लेकिन तुम्हें कॉमन सोर्स से नहीं पढ़ना है। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा था कि यहाँ पर भी कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स हो सकता था, लेकिन हम वो केसेस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही केस डिस्कस कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड कॉमन सोर्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि इनपुट हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, इनपुट हम लोग दे रहे हैं गेट टर्मिनल से, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं ड्रेन टर्मिनल से। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात ना कर हम डायरेक्टली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट गेट पे जब दे रहे थे तो IG करंट इज ऑलवेज 0, मतलब गेट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गेट पे करंट फ्लो?
क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस ऑफ जेफेट इज़ वेरी हाई, यानी गेट का जो इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। दैट्स वाई हम जेफेट के केस में IG हमेशा हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब IG हमेशा ही 0 है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही क्या है, वोल्टेज कितना भी दो IG 0, वोल्टेज पॉजिटिव दो नेगेटिव दो IG 0। तो दैट्स वाई हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा क्या बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब बनाने जा रहे हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, VDS। आउटपुट करंट हमारे पास क्या है, ID। और ये ग्राफ हमने अभी जस्ट बनाया था कि VDS की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो इनिशियली तो करंट राइज करेगा, लेकिन पिंच ऑफ कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। ये बात हमने कर ली थी। लेकिन जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो क्या रखोगे, इनपुट वोल्टेज को रखोगे कांस्टेंट। मान लो ये VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट की बात है, ठीक है। VGS 0 है, मतलब मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब VGS 0 है, और दैट मैक्सिमम करंट विल बी IDSS, ठीक है। अब N चैनल के जेफेट के केस में हम सिर्फ एक ही कंडीशन पढ़ रहे हैं, कौन सा, पहला तो गेट पे 0 दिया और दूसरा जब गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दिया। गेट पे हम पॉजिटिव वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ तुम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो गेट पे ना, तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज तो नहीं होगा, और डिप्लेशन लेयर इंक्रीज नहीं होगा तो हम ID को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव वोल्टेज का इन केस ऑफ N चैनल जेफेट कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई हम गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज वाली कंडीशन तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गेट पे नेगेटिव वोल्टेज ले रहे हैं। किसके केस में, N चैनल जेफेट के केस में। समझ में आ रही है बात। अब तो ये हो गया। अब जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हुई। अब जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव में बढ़ाते जाओगे, अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज मान लो -1 वोल्ट था, उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की तो ID करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि गेट पे नेगेटिव वोल्टेज देने पे डिप्लेशन रीजन चारों तरफ से इंक्रीज हो रहा है, और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता जाएगा और ज़्यादा निगेटिव दोगे तो धीरे धीरे करंट हमारा 0 हो जाएगा, और डेट वोल्टेज विल बी VGS ऑफ। और ज़्यादा निगेटिव दोगे तो करंट हमारा और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट, और ज़्यादा कम दोगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि VGS इज इक्वल टू 3 वोल्ट पे हमारा करंट जो है लगभग 0 हो रहा है ना, लगभग 0 हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा VGS ऑफ, और यही VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के इन केस ऑफ जेफेट। समझ में आ रही बात। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब तुम्हें पता है कि ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करती है, रीजन शो करेगी। जहाँ पे करंट 0 हो रहा है दैट विल बी कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जेफेट के केस में एक्टिव सैचुरेशन और कट ऑफ ना होके ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन की बात होती है। अब ओमिक रीजन कहाँ तक होगा, ओमिक रीजन की अगर बात करें तो जहाँ तक आपका करंट और वोल्टेज का ग्राफ लीनियर है, ये सारा रीजन किस में आएगा, ओमिक रीजन में। समझ में आ रही बात। और बाकी का बचा जो हमारे पास ग्राफ है वो किस में है, सैचुरेशन रीजन में। समझ में आ रही बात। सैचुरेशन रीजन में कौन सा, ये वाला, ठीक है। आगे चले, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब एक नई कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो गई है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक और ड्रॉ करनी थी हमें, तो हमने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ले ली। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी ट्रांसफ़र वर्ड का यूज होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र मतलब इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। समझ में आ रही बात।
इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। अब इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है क्या जेफेट के केस में, तो कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट। तो इनपुट हम लेंगे वोल्टेज, क्योंकि करंट तो हमेशा जीरो ही है, तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इनपुट वोल्टेज की, डैट इज VGS। और आउटपुट में हम लोग लेंगे करंट। तो आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रही बात। तो अब मुझे बताओ कि ID करंट जो पहले VGS इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मिल रहा था, डैट इज IDSS, जैसे जैसे गेट वोल्टेज निगेटिव में बढ़ा रहे हैं हमारा करंट क्या होता जा रहा है, करंट हमारा डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, एक सेकेंड, ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रही बात। जैसे जैसे गेट वोल्टेज निगेटिव जा रहे हो हमारी करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यही देखा था हमने अभी जस्ट केसेस में कि VGS की नेगेटिव वैल्यू बढ़ाओगे तो हमारा ड्रेन करंट कम होता जाएगा। अब VGS की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने कोई भी डिस्कशन करा नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इन केस ऑफ N चैनल जेफेट कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि डिप्लेशन रीजन N चैनल जेफेट के केस में तभी इंक्रीज होगा जब गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव हो। पॉजिटिव वाला कोई बात हम लोग यहाँ पे करेंगे ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो दैट्स वाई कोई भी ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, जहाँ पे हमारा VGS कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये तो था N चैनल जेफेट के लिए। अगर P चैनल होता तो क्या चेंज आता, P चैनल जेफेट होता ना, तो सिर्फ अब मुझे ये बताओ P चैनल जेफेट होता तो P किससे रिप्लेस हो जाता, N से। P किससे रिप्लेस हो जाता, N से, और N किससे रिप्लेस हो जाता, P से। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता P टाइप ऑफ सबस्टेट में, तो वो हो जाता P चैनल। अब जब यहाँ N आ गया है तो गेट पे निगेटिव वोल्टेज दोगे तो डिप्लेशन रियल इंक्रीज तो नहीं होगा। कब होगा इंक्रीज, जब आप गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दोगे। समझ में आ रही बात। तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा वो सारा का सारा गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सब कुछ जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये सारा वोल्टेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हमारा ID करंट कम होता जाएगा, बस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज होगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा हो गया है, पॉजिटिव। तो जो ग्राफ पहले सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहे थे वो अब कहाँ बनाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। समझ में आ रही बात। तो बनाकर देखना P चैनल का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।